गाइस, क्या आपको पता है कि निकोला टेस्ला हवा के माध्यम से हमारे घरों तक बिजली पहुंचाना चाहते थे। आज जो बिजली हमारे घरों तक तारों के माध्यम से पहुंच रही है, वही बिजली वो हवा के माध्यम से पहुंचाना चाहते थे। टेस्ला इस तकनीक पे रिसर्च कर रहे थे और किसी हद तक अपने एक्सपेरिमेंट में वो सफल भी हो गए थे। ये कैसे किया उन्होंने, तो आज मैं आपको इस वीडियो में ऐसे एक्सपेरिमेंट्स टेस्ला के बताऊंगा जो आपको चौंका के रख देंगे। गाइस, वीडियो पूरा देखना क्योंकि मैं आज बात करने जा रहा हूँ उस महान साइंटिस्ट के बारे में जो अगर जीवित रह जाता तो हमारे घरों में बिजली तारों से नहीं, हवा के माध्यम से आती और वो सब साइंटिस्ट्स के सिरमौर होते। ये 7-8 मिनट की वीडियो में आपको मैं ऐसी चीजें बता जाऊंगा जो 2-4 दिन तक तो आप सोचते ही रहोगे कि ऐसे कैसे हो सकता है। आज हम अपने मोबाइल फोन्स वायरलेस टेक्नोलॉजी से चार्ज करते हैं। ये एक्चुअली निकोला टेस्ला की ही देन है। ये चार्जिंग टेस्ला कॉइल के प्रिंसिपल पे काम करती है। टेस्ला कॉइल के अलावा वार्डन क्लिफ टावर जो पूरे शहर को बिजली देगा बिना किसी तारों के। कितना अच्छा होता अगर वो जीवित रहते और हम उनके एक्सपेरिमेंट से लाभ प्राप्त करते। चलिए, इस वीडियो में मैं आपको निकोला टेस्ला के बड़े एक्सपेरिमेंट्स के बारे में बताता हूँ जिनको सुन के आप दंग रह जाएंगे। तो सबसे पहला है टेस्ला कॉइल्स, और वो हमारे लिए क्या छोड़ के गए हैं, लेगेसी। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो गाइस, आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि आज कुछ ऐसा सिखाने वाला हूँ जो आपने कभी भी पहले सीखा नहीं होगा। बात करते हैं टेस्ला कॉइल्स के बारे में। 1891 में टेस्ला ने टेस्ला कॉइल्स को इन्वेंट किया। ये एक बहुत हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर था जो हाई फ्रीक्वेंसी एसी करंट प्रोड्यूस करता था। टेस्ला कॉइल इलेक्ट्रिकल स्पार्क्स जनरेट करता था और ये शॉर्ट डिस्टेंस तक इलेक्ट्रिसिटी भी ट्रांसमिट कर सकता था बिना तारों के। निकोला टेस्ला का ये एक्सपेरिमेंट उनकी कामयाबी की पहली सीढ़ी बना। आप इसको एक उम्मीद भी कह सकते हो। आपको पता है, इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके उन्होंने शॉर्ट डिस्टेंस पर वायरलेस बल्ब्स को भी जगा के दिखाया था। अब बात करते हैं वेंडे क्लिफ टावर के बारे में। ये टावर एक्चुअली निकोला टेस्ला का सपना ही था। टेस्ला कॉइल तो शॉर्ट डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिट करता था बिना तारों के। वार्डन क्लिफ टावर के जरिए उन्होंने लॉन्ग डिस्टेंसेस पे इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिट करनी थी। वार्डन क्लिफ टावर उन्होंने न्यूयॉर्क में एक आइलैंड के ऊपर लगाने के बारे में सोचा जिसका इस्तेमाल करके वो कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिट कर सकते थे बिना तारों के। टेस्ला का ये सपना था कि वो ऐसा माहौल बना दें, एक ऐसी पृथ्वी बना दें जहाँ पे कोई तारों का और कनेक्शंस का झंझट ही ना हो। इलेक्ट्रिसिटी और कम्युनिकेशंस हवा के माध्यम से ट्रांसमिट हो। लेकिन बदकिस्मती से ये उनका प्रोजेक्ट फेल ही रहा। लेकिन क्यों? बिकॉज लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा था कि कभी ऐसे भी हो सकता है। टेस्ला लोगों को यकीन ही नहीं दिलवा पाया एक्चुअली। और दूसरा, इन्वेस्टर्स और फाइनेंसर्स ने भी पैसा लगाने से मना कर दिया क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना चाहते थे इलेक्ट्रिसिटी को बेचकर। लेकिन अगर निकोला टेस्ला वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर देते तो उनकी तो दुकान ही बंद हो जाती। ज़्यादा पैसा तो तारें बिछाने में, कनेक्शंस करने में ही लगता है ना, वही तो वो नहीं चाहते थे। मेंटेनेंस भी खत्म हो जाती। अगर तारें बिछी होंगी तो तारें टूटेंगी भी, लेकिन अगर तारें नहीं होंगी तो मेंटेनेंस कैसे होगा। तो इन्वेस्टर्स और फाइनेंसर्स ने पैसा नहीं लगाया, जिसकी वजह से उनका जो काम था वो बीच में ही अटका रह गया। रेजोनेंट इंडक्टिव कपलिंग, ये एक और बहुत बड़ी जीत थी टेस्ला की। टेस्ला इंडक्टिव कपलिंग के सिद्धांत पे काम कर रहे थे। इस सिद्धांत के जरिए, इस प्रोसेस के जरिए आप दो कॉइल्स में इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिट कर सकते हैं अगर वो सेम फ्रीक्वेंसीज पे सेट कर दी जाए। जैसे आपने कभी रेडियो तो चला रखा होगा, वॉकी टॉकी तो चला रखा होगा। अगर वॉकी टॉकी को सेम फ्रीक्वेंसी पे सेट कर दिया जाए तो दो जाने इस पे बात कर सकते हैं। शर्त सिर्फ इतनी है कि ट्रांसमीटर और रिसीवर की फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए। टेस्ला का ये मानना था कि रेडियो सिग्नल्स की तरह, वॉकी टॉकी सिग्नल्स की तरह वो इलेक्ट्रिसिटी को भी लॉन्ग डिस्टेंसेस तक ट्रांसमिट कर सकते थे अगर रिसीवर और सेंडर की फ्रीक्वेंसी को सेम फ्रीक्वेंसी को सेट कर दिया जाए। ये कितनी बड़ी सोच के देखो रिसर्च थी। और अगर ये सक्सेसफुल हो जाती, वैसे तो ये सक्सेसफुल कर ही दी थी उन्होंने, लेकिन अगर इन्वेस्टर्स पैसा खर्च देते तो आज दुनिया और की और होती। ग्लोबल वायरलेस सिस्टम, ये रिसर्च का तो जवाब ही नहीं है। टेस्ला का मानना था कि अर्थ की नेचुरल कंडक्टिविटी एंड एटमॉस्फेयर का इस्तेमाल करके हम इलेक्ट्रिसिटी लोगों के घरों तक पहुंचा सकते हैं। जैसे मोबाइल फ़ोन हम यूज़ करते हैं, एक जगह से कॉल करने के लिए हमें तो किसी तार का सहायता लगता ही नहीं है। ना हमारे मोबाइल में तार होती है, ना किसी और के फ़ोन में तार होती है, लेकिन फिर भी हम बात कर सकते हैं। यही टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके आप लोगों के घरों में बिजली भी पहुँचाना चाहते थे। वो अर्थ को एक जाइंट कंडक्टर की तरह देखते थे और कहते थे कि हम अर्थ की नेचुरल फ्रीक्वेंसी को यूज़ करके पावर स्टेशंस तक वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी भेज सकते हैं। ग्राउंड लेवल पे ये उन्होंने करके भी दिखा दिया था जब उन्होंने फ्लोरेसेंस बल्ब जगा दिए थे बिना तारों के, हाई फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल करके, विदाउट एनी फिजिकल कनेक्शंस, जिसमें तारों का इस्तेमाल नहीं किया गया था। उनकी रिसर्च का जो मेन मकसद था वो यही था कि तारों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। जो भी काम हो वायरलेस हो, फ्रीक्वेंसी के जरिए हो,
अब रहता है सबसे बड़ा सवाल, हमारे लिए क्या छोड़ के गए हैं, हमें क्या शिक्षा दे के गए हैं, हम उनको किस नज़र से देख सकते हैं, क्या उनकी मेहनत हमारे लिए कोई प्रेरणा बन सकती है। उनका काम आज की मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी का आधार बना हुआ है, आपको पता है। वायरलेस चार्जर्स और बहुत सारे इक्विपमेंट्स जिनको हम वायरलेस टेक्नोलॉजी पे शिफ्ट करने के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, और धीरे धीरे प्रैक्टिकली भी हम कामयाबी होते जा रहे हैं। निकोला टेस्ला का काम उनके जाने के बाद वर्क इन प्रोग्रेस ही रह गया, लेकिन उनके आइडियाज कभी भी वर्क इन प्रोग्रेस नहीं रहे। वो आज भी साइंटिस्ट्स को सोने नहीं देते हैं। बेशक उनकी रिसर्च, उनके बहुत सारे जो कागज थे रिसर्च के वो नष्ट हो गए, पर आज भी साइंटिस्ट्स पूरा जोर लगा रहे हैं कि उन्होंने जो सपना देखा था वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी का, किसी ना किसी तरीके से, किसी ना किसी माध्यम से हम उसको पूरा कर सकें। निकोला टेस्ला के आइडियाज़ आज भी हमें इंस्पायर करते हैं और इंस्पायर करते ही रहेंगे। चलिए प्रण करते हैं कि ऐसे महान साइंटिस्ट को हम हमेशा याद रखेंगे। दिल पे हाथ रख के पूछिए कि क्या आपने कुछ नया सीखा। जो साइंस लवर्स हैं, जिन्होंने कुछ नया सीखा है और जो 24 घंटे ही सोचते रहते हैं कि हम कुछ आज नया सीखें, तो कृपया आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक सब्सक्राइब बटन हमारा हौसला बढ़ाता है कि हम ऐसी वीडियोस और भी बना सकें। जिन टॉपिक्स पे मैं वीडियो बनाता हूँ, उन टॉपिक्स को सुन के आप और आपके फ्रेंड्स बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं। टाइम ट्रैवल के बारे में मैंने इतनी बारीकी से समझाया है कि किसी भी यूट्यूबर ने आपको इतनी बारीकी से आपको नहीं समझाया होगा। बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स, ग्रैंडफादर पैराडॉक्स, ये सारे टॉपिक्स आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। मैं वीडियोस डिस्क्रिप्शन में डाल ही दूंगा, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।